Hi friends, I am Mohit Mishra and welcome to my YouTube channel MPPSC Cracked। आज हम आगे बढ़ने वाले हैं और मुगल पीरियड की ओर बढ़ रहे हैं। हमने अभी तक विजयनगर एम्पायर तक पढ़ लिया है। आज से हमारा नया टॉपिक मुगल पीरियड चालू होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अच्छे से पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी बाबर ने। इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का लास्ट रूलर था, उसके साथ बाबर का युद्ध हुआ और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया, जिसे पानीपत का पहले युद्ध कहते हैं, 21 अप्रैल 1526 में, जिसके बाद इब्राहिम लोदी मारा जाता है और बाबर अपने मुगल साम्राज्य की नींव रखता है 1526 में। जो बाबर के पिता थे वो तैमूर के वंशज थे और जो बाबर की माँ थी वो चंगेज खान के साइड की थी, इसलिए उसे विरासत में बहुत बड़ा साम्राज्य मिला था, जिसके बाद वो बहुत पावरफुल राजा बना। और जैसे ही उसने भारत में दिल्ली पर कब्जा किया, वो बहुत बड़ा सुल्तान और बहुत पावरफुल बन गया। और उसने 1527 में राणा सांगा को, जो कि मेवाड़ के राजा थे, खानवा में उन्हें हरा दिया। और 1528 में उन्होंने मेदिनी राय उनके साथ चंदेरी में युद्ध लड़ा और उन्हें हराया। और 1529 में उन्होंने मोहम्मद लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी के चाचा थे, उनसे भी युद्ध लड़ा, घाघरा का युद्ध, जिसमें मोहम्मद लोदी मारा गया। और 1930 में उनकी मौत आगरा में हो जाती है और उन्होंने अपना मकबरा काबुल में बनवाया। बाबर ने तुगलवा नाम की एक पद्धति अपनाई थी, उसे फ्लैंकिंग पार्टी सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें दुश्मन को चारों तरफ से घेरा जाता है, और रियर पार्ट से और फ्रंट पार्ट से, फॉरवर्ड पार्ट से घेरा जाता है और बीच में उसको सेंटर में लाकर मारा जाता है। तो इस युद्ध पद्धति का उपयोग उसने लोदी के साथ भी किया था, इब्राहिम लोदी के साथ लड़ाई में। और भारत में सबसे पहला वही था जिसने बारूद और तोप का यूज किया था युद्ध लड़ने के लिए। उसने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजुक ए बाबरी। ये उसने तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसमें उसने भारत और उसके साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ बताया है। और तुजुक ए बाबरी को फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने, जिसकी किताब का नाम पड़ा बाबरनामा, और उसे इंग्लिश में मैडम बेवरिज ने ट्रांसलेट किया था। उसने दो बहुत फेमस कविताएं भी लिखी थी, दीवान, जो कि तुर्की में लिखी हुई थी, और मुबाइया, जो कि फारसी में लिखी हुई थी। उन्होंने रिसल ए उसज नाम का लेटर भी लिखा था, जिसे लेटर ऑफ बाबर भी कहा जाता है। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं राजा बना, जिसका टाइम पीरियड मैंने यहाँ पर लिख रखा है। इसके दो टाइम पीरियड हैं। और बाबर की मौत के बाद इसने सिंहासन 1530 में हासिल किया। जो इसके तीन भाई थे उनका सामना करना पड़ा और कुछ अफगानियों का भी सामना करना पड़ा जो विद्रोह कर रहे थे इसके राजा बनने में। उनका नाम भी यहाँ लिखा हुआ है, कामरान, हिंदल और अस्करी। उसने बाद में शेर शाह के साथ दो बड़े बड़े युद्ध लड़े। एक बैटल ऑफ चौसा कहलाता है, चौसा का युद्ध, जो 1539 में लड़ा गया, और दूसरा कहलाता है कन्नौज का युद्ध या बैटल ऑफ कन्नौज, जो कि 1540 में लड़ा गया। और दोनों बार ही हुमायूं को हार मिलती है और वो धीरे धीरे अपना पूरा साम्राज्य हार जाता है। तो 10 साल राज करने के बाद उसको ऐसी हार मिलती है जिसके कारण उसे अपना साम्राज्य छोड़कर जाना पड़ता है। वो ईरान चला गया था और 12 साल तक वो किसी को नजर नहीं आया। वो गुप्त रूप से रहता रहा वहीं पे। और दिल्ली पर शेर शाह सूरी का राज हो गया। शेर शाह सूरी की मौत के बाद हुमायूं ने भारत पर वापस हमला किया 1555 में, और अपने जो भी अफगान भाई थे उनको हरा दिया और फिर से राजा बना 1555 में। और अचानक 1 साल बाद वो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर जाता है 1556 में और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद उसे दिल्ली में ही दफनाया गया और उसकी जो बहन थी गुलबदन बेगम, उसने उसकी जीवनी लिखी, जिसका नाम है हुमायूं नामा। हुमायूं ने काबुल के अलावा दिल्ली में दीन पनाह नाम का किला बनवाया और दिल्ली को अपनी दूसरी राजधानी घोषित किया। सो फ्रेंड्स, आज हमने बात की बाबर और हुमायूं की, जो कि मुगल सल्तनत के इंपॉर्टेंट रूलर्स थे। इनके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। जुड़ रहिए एमपीपीएससी क्रैक्ड से।